नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जुमला सामीन, पैगाम इस्लाम यूट्यूब चैनल के जुमला सब्सक्राइबर्स, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, इफ़्फ़त माब, आलम इस्लाम की तमाम शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम का जिस कदर भी शुक्र बजा लाएं वो कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 1,24,000 अम्बिया और रसूल में से जो सबसे अफजल व आला नबी और रसूल हैं उनका उम्मती होने का एजाज़ अता फरमाया। और ये भी अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह का आखिरी पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उस पैगाम को सुनकर लब्बैक कहने वालों में से पैदा फरमाया। सामीन दी वकार, कुरान मुक़द्दस महज एक सदी के लिए नहीं, महज चंद सौ सालों के लिए नहीं, सिर्फ हज़ारों सालों के लिए नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए आखिरी पैगाम है। तो इतने लंबे पीरियड के लिए पूरी बनी नौ इंसान के लिए मैं अगर कहूं तो भी बेजाना होगा कि कुरान पाक के अंदर हर एक बंदे के लिए, खा वो किसी खित्ते का रहने वाला हो, किसी रंगो नस्ल का साथ उसका ताल्लुक हो, कोई सी जबान बोलने वाला हो, अल्लाह पाक ने उसे मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात कुरान मुक़द्दस के अंदर देकर उस बंदे तक पहुंचाया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से। हर बंदे का ज़ाब्ता है याद। अल्लाह पाक ने क्योंकि कुरान मुक़द्दस के बाद अपना कोई पैगाम और नहीं नाजिल करना था, तो रहती दुनिया तक कोई ऐसा बंदा ये न कह सके कि मेरी रहनुमाई के लिए कुछ नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर तरह की रहनुमाई, हर जाविये से, हर एतबार से अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से
क़यामत की सुबह कायम होने तक जो आखिरी बंदा बाशऊर होगा, उसकी हर एक ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह पाक ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान पाक के अंदर जमा फरमा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर नाज़िल फरमाया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत पे उसका अमली मुज़ाहिरा करके उम्मत के आगे पेश फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से आज सिर्फ एक मौजू पर मुख्तसर सी बात करनी है। जो आय पाक आपके सामने तिलावत की गई है, उस मुख्तसर से आयत पाक के आधे हिस्से में इरशाद रब्बानी है, 3 हुक्म है उसके अंदर। व अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़काह, और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर्राकिईन, और रकू करने वालों के साथ रकू करो। हमारी आज की गुफ्तगू होगी जमात के हवाले से। नमाज फ़र्ज़ है, उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत अलग से मौज़ूआत हैं इंशाअल्लाह, और उनके लिए अलग-अलग वीडियोज़ आने वाली हैं। इसी तरह ज़कात फ़र्ज़ है, फ़जीलत ज़कात, फ़र्ज़ियत ज़कात और मुस्तहक़ीन ज़कात, ये अलग अलग मौज़ूआत हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन पर भी अलग-अलग वीडियोज़ आएंगी। अगर आज की गुफ्तगू का उन्वान है वरकऊ मअर्राकिईन, और रकू करो रकू करने वालों के साथ। यानी अगर तुम नमाज पढ़ना चाहते हो तो बाजमात नमाज, जहाँ बाजमात नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाता है, जाओ उन लोगों के साथ बाजमात अदा करो। नमाज तो अल्लाह की पढ़नी है। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, घर में हों, दफ्तर में हों, बाजार में हों, मगर अल्लाह पाक चाहता है कि लोग इज्तमाई तौर पर इकट्ठे होकर बाजमात नमाज का एहतमाम करें। अकेले आप नमाज पढ़ेंगे, मैं अकेला नमाज पढ़ूंगा, उसका मुझे एक नमाज का सवाब मिलेगा, जबकि बाजमात नमाज अदा करने वाले को मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर रिवायत है वो है 27 गुना बढ़ा कर सवाब अता किया जाता है बाजमात नमाज अदा करने वालों को। कहाँ एक नमाज और कहाँ 27 नमाजों का सवाब। आपने घर में नमाज पढ़ी, आपको माज एक नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन वही नमाज अगर आपने 5 या 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगा के मस्जिद के अंदर, महल्ले की मस्जिद के अंदर जाकर पढ़ी, वो ख्वाब व जामिया नहीं है, लेकिन वहाँ जमात होती है। जामिया मस्जिद वो कहलाती है जहाँ नमाज जुमन बाजमात अदा किया जाता है। तो अगर आपके महल्ले की मस्जिद जामिया मस्जिद नहीं भी है, लेकिन जमात का एहतमाम होता है, आपने वहाँ जाकर नमाज पढ़ी, तो भी आपको 27 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाएगा। इसी तरह अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं और आप चाहते हैं कि आप अल्लाह पाक की बारगाह में बाजमात नमाज अदा करें, तो 2 बंदों की जमात भी हो सकती है। कम से कम 2 बंदे चाहिए जमात के लिए। एक इमाम जो बनेगा वो आगे खड़ा होगा और एक स्टेप उससे पीछे उसके साथ मुक्तदी खड़ा होगा, अगर 2 हैं तो। अगर 2 से ज़्यादा 3 हैं तो फिर इमाम आगे खड़ा होगा और एक सफ छोड़ के इमाम के पीछे 2 बंदे खड़े होंगे। इसी तरह जितने बंदे बढ़ते जाएंगे, सफ़ें बढ़ती जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जामिया मस्जिद ही में जमात कराएं। आप कहीं भी जहां आपको सहूलत मुयस्सर हो, जगह की, अहबाब ज़्यादा हों, तो वहां जमात कराई जा सकती है।
اسی طرح گھر کے اندر بھی اگر افراد زیادہ ہیں، مسجد دور ہے، موسم خراب ہے یا کوئی خطرہ لاحق ہے، تو گھر کے اندر بھی گھر کے افراد مل کر بھی جماعت کرا سکتے ہیں اور 27 گنا زیادہ ثواب پا سکتے ہیں۔ تو اس پر بے شمار احادیث ہیں، لیکن میں ایک ہی حدیث پر اکتفا کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مختصر سی گفتگو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ آپ کی خدمت میں ریکویسٹ ہے کہ گنہگار کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ابھی تقریر کے اور گفتگو کے اینڈ پہ ایک چارٹ آپ کو نظر آئے گا، جس کی مدد سے آپ یہ آسانی سے سیکھ سکیں گے کہ اگر آپ کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں ایک رکعت مس ہو گئی تو وہ آپ امام کی نماز سے باہر آنے کے بعد اکیلے جو آپ نے ایک رکعت پڑھنی ہے وہ کیسے پڑھیں گے، 2 مس ہو گئی تو کیسے پڑھیں گے، 3 مس ہو گئی تو کیسے پڑھیں گے، 4 رکعتیں مس ہو گئی، آپ تحیات میں داخل ہوئے یا سجود میں داخل ہوئے، رکوع جاتا رہا تو 4 رکعتیں جاتی رہیں، تو آپ ان کی تکمیل کیسے کریں گے؟ یہ ایک چارٹ کی مدد سے ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ کو دشواری محسوس ہو تو آپ واٹس ایپ پہ کال کر کے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں گے۔ اگر رابطہ نہ ہو سکے تو آپ میسج چھوڑ دینا ہوگا آپ نے، اور انشاءاللہ ہم خود آپ سے رابطہ کر کے یہ مسئلہ آپ کو ہم سمجھانے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ پارٹ 1 ہے جماعت کے حوالے سے، اور جماعت کے ہی حوالے سے پارٹ 2 کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ریلیز کر دی جائے گی۔ اس کے اندر یہ ہوگا، یہ تو فرائض نماز تھی، 2 فرض، فجر کے، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4۔ تو جماعت تو صرف فرائض کی نہیں ہوتی، جماعت وتر کی بھی ہوتی ہے، جماعت عیدین کی ہوتی ہے، جماعت نماز جنازہ کی ہوتی ہے۔ تو ان کے مسائل کے لیے کہ اگر ان کی جماعتوں میں سے آپ سے کچھ چھوٹ جائے، فار ایگزامپل آپ وتر پڑھ رہے ہیں، واجب ہیں، جماعت کے ساتھ 1 رکعت مس ہو گئی تو کیسے، 2 مس ہو گئی تو کیسے، 3 مس ہو گئی تو کیسے، عیدین پڑھنے گئے ہیں، عیدین کی نماز، عید الفطر آپ نے ادا کی، پہلی رکعت بھی مس ہو گئی، تکبیریں بھی مس ہو گئی، اس کے لیے آپ کو اگلی ہماری ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ دعا کا طلبگار محمد زمرد خان قادری، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔